पार्टी अवैध रूप से यहाँ पे बिना परमिशन के या बिना लेआउट के यहाँ पे अवैध प्लाटिंग का काम कर रहे हैं। ये चौक जो है वो ठिकाना बन चुका है। यहाँ पर कई दलाल भी रहते हैं जो अवैध प्लॉटिंग की जो है ज़मीन बेचते हैं। धोखा हुआ है आपके साथ? बिल्कुल धोखा हुआ है इसमें तो, कि इस अवैध प्लाटिंग तो हो ही रहा है यहाँ पे तो। सड़क के ठीक ऊपर में अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा है, लेकिन शायद या तो अधिकारियों को दिखता नहीं या सीधी सीधी मिली भगत है। नियमानुसार हम प्रयास करते हैं, हमारे यहाँ से उनको नोटिस दे करके हटाने की कार्रवाई चलती रहती है। इसके लिए जो है रजिस्ट्री रोकने या नहीं रोकने के संदर्भ में जो है निगम प्रशासन की ओर से हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अवैध प्लाटिंग है ये, तो अवैध प्लाटिंग तो सस्ता ही रहता है। नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं राजेश राज। राजधानी बनने के बाद शहर तेजी से फैला और इसी के साथ समस्या खड़ी हुई अवैध प्लॉटिंग की। राजधानी रायपुर के चारों तरफ अवैध प्लॉटिंग की भरमार हो गई है और पिछले कुछ सालों में ये मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अवैध प्लॉटिंग कम कीमत में कर तो दी जाती है, लोग वहां पे प्लॉट खरीद करके मकान बनाना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत पैदा होती है वो ये कि फिर यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन दुभर हो जाता है। यहाँ पे न प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था होती है, न लाइट की, न नाली की, न सड़क की, और फिर आखिरकार बोझ आता है रायपुर नगर निगम पर और जो जिला की संस्थाएं हैं उस पर। ये तमाम समस्याएं क्यों पैदा हो रही है? आखिर क्यों अवैध प्लॉटिंग इतनी तेजी से बढ़ रही है? कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदार लोग, संस्थाएं इस पे नकेल क्यों नहीं कस पा रहे हैं? इन तमाम मुद्दों की हम पड़ताल करेंगे। राजधानी के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर के आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह अवैध प्लॉटिंग का काम महीनों से, सालों से जारी है और जिम्मेदार को इसकी भनक तक नहीं लग पा रही है। और अगर कहीं जानकारी मिल भी जाती है तो आखिर क्यों, किसके दबाव में कार्रवाई नहीं हो पाती है? इन तमाम मुद्दों को हम आपके सामने रखेंगे आज अपनी पड़ताल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये पड़ताल। राजधानी बनने के बाद रायपुर शहर का जिस तेजी से विस्तार हुआ, उससे कहीं दोगुनी रफ्तार से अवैध प्लॉटिंग का खेल भी शुरू हुआ। पिछले कुछ सालों से शहर के आउटर इलाकों में जितनी वैध कॉलोनियां नहीं बस पाईं, उससे कहीं ज्यादा अवैध प्लॉटिंग कर दी गई। नियमों के मुताबिक ऐसा करना गैर कानूनी ही नहीं, बल्कि ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने से लेकर कई सालों की सजा तक का प्रावधान है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों किसी पर कार्रवाई नहीं होती? क्यों दशकों तक अवैध प्लॉटिंग करने वाले बिना किसी डर के खुलेआम घूमते हैं? सवाल ये भी कि क्यों नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस तंत्र का भारी भरकम अमला इनके सामने बेबस दिखता है? आज इस खेल में शामिल हर कड़ी परत दर परत आपके सामने खोलेंगे। सबसे पहले उन जगहों पर लेकर चलते हैं जहां अवैध प्लॉटिंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। हमारी टीम पहुंची है विधानसभा रोड और सड्डू इलाके में, जो फिलहाल राजधानी में प्रॉपर्टी के लिहाज से हॉटस्पॉट बन चुकी है। राजधानी रायपुर में शहर के चारों तरफ अवैध प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है और ये जो तस्वीर है आपको सड्डू इलाके में एजुकेशन सिटी सड्डू का जो प्रयास हॉस्टल बना है उसके ठीक सामने अर्जुन वैली है और अर्जुन वैली जहां से खत्म होती है वो जो कॉलोनी, उसके आगे की ये तस्वीर आप देखिए, कच्चे मुरूम और उसके बीच में अवैध प्लॉटिंग की हुई। ये सालों से काम चल रहा है और इस बात की लगातार मीडिया रिपोर्ट आई, इसकी शिकायतें नगर निगम को की गई, जिला प्रशासन को की गई,
तहसील ऑफिस में भी किया गया, नगर निवेश के अधिकारियों को भी बताया गया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। और रोकने की बजाय आप देखिए अब चारों तरफ एक एक करके घर बनने लगे हैं। बड़े बड़े जो टुकड़े काटे गए उसमें गोदाम बना लिया गया, जो छोटे छोटे टुकड़े काटे गए उसमें लोग घर बना रहे हैं। यहाँ पे न पानी की सुविधा है और बिजली किसी भी तरीके से यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्रवाई करने का दावा किया जाता है, आखिर ये कृषि भूमि है, छोटे छोटे टुकड़े बिकते हैं। क्या ये अधिकारी को समझ में नहीं आता, सिस्टम को समझ में नहीं आता कि अब प्लॉटिंग की जा रही है और खुलेआम ऐसा किया जाता है। लगातार मीडिया में इसकी रिपोर्ट होती है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि अधिकारी कार्रवाई का दावा जरूर करते हैं, लेकिन कार्रवाई क्या होती है? 2 साल पहले यहाँ पे एक बबूल का जो जंगल होता था वो यहाँ पे हुआ करता था, और आप देखिए सारी चीज़ों को साफ करके अब आपको सामने में दिखेगा वहाँ पे 1-2 मकान भी है और कुछ प्रवेश या घर का उद्घाटन जैसा कार्यक्रम है। आप देखिए सामने पंडाल लगा हुआ है, पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं और वहाँ पे जो बनी है चीज़ें वो उसका उद्घाटन हो रहा है, या तो घर का होगा या फिर ऑफिस का होगा। ये तस्वीर सामने आ रही है और हैरानी की बात है कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो फिर बिजली कैसे पहुंच जा रही है? ये भी शासन की जिम्मेदारी है। कुछ भी नहीं है तो फिर लोगों को ये भरोसा कैसे दिला दिया जाता है कि थोड़े समय के बाद ये सब कुछ डेवलप हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपको नाली, पानी, सबकी व्यवस्थाएं मिलेंगी। और कहने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय पार्षदों ने आरोप लगाया कि सब कुछ कहीं ना कहीं नेताओं के संरक्षण में चल रहा है, ऊपर में बड़े प्रभावशाली लोग हैं जो इस सारे काम को करवा रहे हैं। तो तस्वीर में आपने खुद देखा और क्या कहते हैं अधिकारी, हम उसकी भी बात सुनाएंगे, उनकी भी राय जानेंगे। लेकिन ओवरऑल ये तस्वीर बेहद निराश करने वाली है कि राजधानी का ये हिस्सा है, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत दूर दराज का इलाका हो। लोग हर दिन यहाँ पे नगर निगम या फिर जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पे आते होंगे और वर्षों से ही अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा है, लेकिन उनकी जानकारी में नहीं है। और अगर है तो कार्रवाई नहीं हुई तो ये और भी बड़ी विफलता कही जाएगी स्थानीय प्रशासन की, नगर निगम इकाई की। कमोबेश यही हाल वीआईपी सिटी से लगे करीब 100 एकड़ जमीन पर भी नजर आया। यहाँ भी अवैध प्लॉटिंग का गोरख धंधा धड़ल्ले से जारी है। भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि मुरुम की कच्ची सड़क के बजाय सीमेंट की सीसी रोड और नाली भी तैयार दिखी। शायद इन्हें पूरा यकीन है कि कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सड्डू इलाके में मौजूद है हम अभी, और जो सामने आप बाउंड्री वॉल देखेंगे वो वीआईपी सिटी की बाउंड्री लगती है और उसके ठीक सटे ये जो तमाम जगह है यहाँ पे एक प्लॉट विकसित किया गया है, कॉलोनी विकसित की गई है और ये भी काम बताया जाता है कि कच्चे में ही चल रहा है। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि अमूमन जब अवैध प्लॉटिंग की बात होती है देखेंगे आपकी मुरुम वगैरह डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बाकायदा सीमेंट की सीसी रोड और उसके जो दोनों किनारे में नाली का भी निर्माण किया गया है और उसके बाद ये डेवलप की जा रही है, ये चीज़ बेची जा रही है। उसके पीछे भी जो बहुत बड़ा जगह है वो आपको दिखेगा, वो भी उसी तरह से डेवलप किया गया है और अभी भी बताते हैं कि ये किसानों के नाम पे ही है। उसको छोटे छोटे लोग आधे एकड़ में, 1 एकड़ में खरीदते हैं और फिर इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। जो यहाँ पे इस काम को बनाए हैं वो साथ में है। कैसा, कब से काम चल रहा है? ये तो 2-3 महीना हो गया यहाँ पे। हाँ। लेकिन वो तो पीछे वाला बहुत पहले से काम चल रहा है। पीछे वाला पहले से चल रहा है। अच्छा। अभी गए हम लोग 2-3 महीना हो गया है आए। अच्छा, तो सब बिक गया? कितना क्या रेट है? अब बिक गया शायद तक। अच्छा, कितना रेट में चल रहा होगा? रेट तो अभी 600-700 जैसा जगह देख के। अच्छा, इसको फिर रजिस्ट्री कौन करता है? मतलब वो किसान के नाम पे ही है अभी, या फिर जो बीच के लोग होते हैं वो लेकर के रजिस्ट्री? बीच के लोग करते होंगे। अच्छा, तो ये कौन काम करा रहा है यहाँ पे? काम अब नाम तो उसका जानकारी नहीं है। ठेकेदार कोई? ठेकेदार अरे रमजान खान हाँ। है, वही वो बना रहे हैं आप लोग। अच्छा, वो जो इसके जो पीछे वाला हिस्सा है वो भी इन्हीं का है, रमजान का ही है कि वो कोई दूसरे का है? सब अपना अपना हिसाब से कर रहे हैं। तो उधर ये जो मुरुम वगैरह बसा है उसमें भी बिक रहे हैं, प्लॉट बिक रहे हैं ना? सब तो इधर जितना ही वो है उतना प्लॉटिंग चल रहा है और सब कच्चे में चल रहा है ना? सब कच्चे में ही है। चलिए ठीक है। तो ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ में ये पीछे में जो आप ये सामने की बिल्डिंग देखेंगे ये अर्जुन वैली का प्रोजेक्ट है, अप्रूव्ड है टीएनसी से, और दूसरी तरफ में आपको तस्वीर में ही दिखाई देगा वीआईपी का जो
अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है वो है, और दोनों के बीच का करीब 50 से 60 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और उस पे ये अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। कच्चे में प्लॉट डेवलप करके बेचे जा रहे हैं, सालों से है। 2014-15 से ये बात कही जा रही है, लगातार मीडिया में उठाया गया, लेकिन कार्रवाई क्या हुई आप तस्वीर देखिए कि रोकने की बजाय अब यहाँ पे सीसी सीमेंट रोड बना दी गई, सीमेंटेड रोड बना करके और अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। ये हौसले हैं लोगों के, और कार्रवाई की जो बात कही जा रही है वो कार्रवाई भी क्या होती है ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। अमूमन आप जब अवैध प्लॉटिंग की बात सुनते होंगे तो सुनते होंगे कि मुरुम डाल दिया, रास्ता निकाल दिया और फिर वहाँ पे अवैध प्लॉटिंग करके ज़मीन बेच दी गई, लेकिन बाकायदा यहाँ पे सीमेंट रोड बना करके, नाली बना करके अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, प्लॉट बेचे जा रही हैं। और ये तस्वीर है, और तब जबकि दो अप्रूव प्रोजेक्ट आसपास में है, सालों से इस बात की जानकारी अधिकारी को है, सिस्टम को है, रोका नहीं गया और ये खेल लगातार जारी है। और भी तस्वीर है जो हम आपको पीछे से दिखाएंगे, आइए लेकर के चलते हैं। मजदूरों से बातचीत करके खेल की कई कड़ियां हमारे हाथ लगी। हमें करीब 1 दर्जन ऐसे नाम मिले जिन्होंने किसानों से 1 एकड़ या आधा एकड़ जमीन खरीदी और उस पर मुरुम का रास्ता तैयार कर प्लॉट बेचना शुरू कर दिया। मौके पर कुछ लोग प्लॉट की जमीन देखते दिखाते भी मिल गए। हालांकि कैमरा देखकर हर चीज से खुद को अनजान बताने की पूरी कोशिश की। क्या है कि दिखाने वाले हो? और दिखाने वाले भैया कौन है? आए नहीं अभी, इसमें तो बोल रहे थे भैया। नहीं आए नहीं है, वो आएगा इसलिए तो इंतजार। क्या रेट चल रहा है? पता ही नहीं है हम लोग को भाई, हम लोग तो देखने वाले हैं, दिखाने वाले आने वाला है, इसीलिए खड़े हैं। आ जाए तो हमें पता चला कि आप दिखा रहे हो। हम काहे के लिए दिखाएंगे यार, कि सस्ता है इसलिए आदमी सस्ता ही तो रहेगा। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, अवैध प्लॉटिंग है ये, तो अवैध प्लॉटिंग तो सस्ता ही रहता है। अवैध कॉलोनियों प्लॉटिंग की पड़ताल करने IBC 24 की टीम विधानसभा मांडर रोड स्थित बरौदा गांव की ओर बढ़ी। यहां पीढ़ियों से भूमिहीन परिवारों का कब्जा है, लेकिन अवैध प्लॉटिंग करने वालों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उनके घरों को तोड़कर प्लॉटिंग तक का रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। जब हमने गांव के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि करीब 5 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही। इस काम में स्थानीय राजस्व अधिकारी भी खुलकर साथ दे रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं बरौदा गांव में, और यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग की तस्वीर आपको पीछे दिख रही होगी, और इसकी पूरी कहानी अगर आपको कैमरे की नज़र से, तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें तो अपने जो कैमरामैन साथी हैं मुकेश, उनसे मैं कहूँगा सबसे पहले वो सामने देखिए, ये जो मेन रोड जा रही है, आपको एक 2 गेट दिखेंगे और उसके आगे एक मेन रोड दिखेगा। विधानसभा से मांडर की तरफ जो जाने वाली मुख्य सड़क है उससे लगा हुआ, और बीच में आपको करीब ये 60-70 फीट की जमीन गैप मिलेगा इस बाउंड्री तक, और इसके बाद ये अवैध प्लॉटिंग का जो दायरा है वो शुरू हो जाता है। और अब ये तस्वीर में देख लीजिए कि ये अवैध प्लॉटिंग कहां तक जाती है। ये पीछे आप देखेंगे तो एक लंबी दूरी तक आपको जहां तक नजर जाएगी वहां तक अवैध प्लॉटिंग आपको नजर आएगी। बीच में सड़कें बना दी गई है और मार्किंग कर दी गई है। देखिए आप, ये छोटे छोटे सीमेंट के पोल से इसको मार्क किया गया है, और पिछले 1 साल से यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग का काम शुरू किया जा चुका है। जमीनें बेची भी जा रही है, लेकिन मजे की बात कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो इस इलाके के तहसीलदार हैं, जो यहाँ पे जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कहीं अवैध प्लॉटिंग ना हो, उनको इस बात का पता ही नहीं है। भले ही यहाँ से कई बार शिकायतें जो लोग प्रभावित है ग्रामीण, वो लेकर के उनके पास पहुँचे होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि तकलीफ क्या शुरू हुई है और किस तरह से मनमानी की जा रही है। जो स्थानीय नेता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजू जी, बताएं, 1 साल पहले से चल रहा है, और ये भी जानकारी मिली कि ये जो सामने जो मकान है वो नजूल की ज़मीन पे है, वर्षों से बाप दादा के ज़माने से काबिज है। अब इस अवैध प्लॉटिंग को जगह देने के लिए उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। हाँ, वो बार तहसीलदार से उनको नोटिस मिल रहा था। हाँ। और तहसीलदार मौखिक रूप से फ़ोन करके कोटवार को या सरपंच को फ़ोन करके उनको पेशी पे बुलाया जाता था, और उनको बोला जाता था कि ये रोड रास्ते में वो आपका कच्चा मकान पड़ रहा है। ये दिखाएंगे कौन सा, किस मकान को तोड़ने की बात हो रही है? वो मकान है कच्चा वाला। अच्छा, जो ये रास्ते में आ रहा है। हाँ, और ये टॉयलेट वाला बना हुआ है। हाँ।
वो दोनों को तोड़ने के लिए दो परिवारों को मजबूर कर रहा था। कर कौन रहा है? ये शासन प्रशासन के जो बैठे हुए तहसीलदार हैं वो बोल रहे थे, इनके थ्रू अवैध प्लाटिंग के जो डेवलपर है उनके थ्रू बोल रहे थे। तो आप तो इस इलाके के स्थानीय नेता हैं, आपको तो ये पता होगा कि ये किसकी जमीन है, कौन इसको डेवलप कर रहा है? ये स्वर्गीय सोनू राम साहू जी के हैं, जिनके अभी पुत्र हैं गोविंद साहू और अरविंद साहू, उनकी दो बेटियां भी हैं, तो उनके नाम पे है। तो वो उन्होंने किसानी करना छोड़ दिए, फिर बेच दिए उसको। किसान ने किसी पार्टी को बेच दिए। पार्टी अवैध रूप से यहाँ पे बिना परमिशन के या बिना लेआउट के यहाँ पे अवैध प्लाटिंग का काम कर रहे हैं। ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं ये करीब 20 फीट की चौड़ाई का की ये मार्किंग है, और जब लेआउट अप्रूव कराते हैं टीएनसी से, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, तो आपको जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर की जो मुख्य सड़क है वो कम से कम 30 फीट चौड़ी होनी चाहिए। माना यही जाता है कि ताकि दोनों तरफ से नाली बनेगी, फिर लोग रहेंगे, अगर वो कार पार्क करते हैं फिर आने जाने का जो रास्ता चाहिए उसके हिसाब से वो स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग जो होती है, जमीन को बचाने के लिए सिर्फ 20 फीट या 15 फीट चौड़ी सड़क बना दी जाती है। अब इसमें कहाँ नाली बनेगा, लोग कैसे आना जाना रहेंगे, यही वो तमाम दिक्कतें होती है जिसके चलते एक अवैध प्लॉटिंग का जो मामला है वो नासूर बन जाता है। बातचीत को जारी रखेंगे, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिक्कतें क्या हुई, आसपास के लोगों को इससे दिक्कतें भी हो रही? नहीं, इसमें प्रशासन को नुकसान है। बगैर लेआउट का प्लॉट है, इसमें सरकार को कोई राजस्व नहीं मिल पाएगा। ये भी बताइएगा, ये जमीन तो किसान ने बेची और उस पे हुआ, लेकिन जो सामने की सरकारी जमीन है जिस पे लोग बसे हुए हैं उसको भी दबाने की कोशिश हो रही है? हाँ, इसमें उनको प्रशासनिक दबाव बना के उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है पैसे के बल पे। हाँ, लेकिन एक चीज हमें ये भी समझाइएगा कि ये जमीन तो सरकारी है। मेन ये जो अवैध प्लॉटिंग जहाँ पे हो रही है और उसको मुख्य सड़क से जोड़ने वाली जो जगह है वो तो नजूल की जमीन है। तो फिर वो नजूल की जमीन इस अवैध प्लॉटर को कैसे मिल जाएगा? वो बगैर रजिस्ट्री का, उनको पता नहीं कि कौन बोला गया है, किस अधिकारी ने या किस पंचायत के सरपंच पंच ने बोला है, वो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन किस हिसाब से वो दबाव बना रहे हैं किसानों को या गांव वाले को, वो मेरे समझ में नहीं आया। चलिए, तो देखिए कि जब ये बातें उठती है कि अवैध प्लॉटिंग सिर्फ अवैध बिल्डर या फिर जो प्लॉटर डेवलप करता है उसके जरिए नहीं होता, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। और यही बातें यहाँ पे पुष्ट भी हो रही है कि इस जमीन को मुख्य सड़क से जोड़ने के बीच में करीब 50-60 फीट का जो हिस्सा है वो सरकारी जमीन का है। कायदे से तो वहां तक अप्रोच ही नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन प्रशासन के अधिकारी दबाव डाल करके जो लोग पीढ़ियों से यहाँ पे काबिज है उनके मकान को तोड़ने की बात कह रहे हैं, उनको मकान तुड़वाया जा रहा है दबाव डाल करके, ताकि इस अवैध प्लॉटिंग को मुख्य मार्ग से रास्ता मिल सके। ये विडंबना है। और ये तो कहानी एक अवैध प्लॉटिंग की यहाँ की है, इसी तरह की कहानी कई और भी है जो आपको अलग अलग जगह पे देखेंगे, सुनेंगे, समझने को मिलेगा। तो हम आपको वहां पे लिए चलते हैं और वहां की भी तस्वीर आपको समझाते हैं। बरौदा गांव में हमने उस परिवार के मुखिया से भी बातचीत की जिनका कच्चा घर तोड़कर हटाने की कोशिश भूमाफिया कर रहे हैं। वैसे आसपास रहने वाले लोगों ने भी एक स्वर से भूमाफिया और अधिकारियों की सांठगांठ की बात कबूली है। आपके घर भी हटा रहे हैं तहसीलदार, क्या बोल रहे हैं? भैया वो मतलब फालतू का गाँव थे, गाँव भर मुझे कब्जा है। पिताजी 50 साल पहले वो कब्जा करे, हम करे अपन बाल बच्चा विस्तार के लिए रखे, जहाँ वो लोग बेचा करना कहीं करे तो घर बना के विस्तारी हो जाता बिल्डर के माध्यम से। तो कौन धमकी दे इसका? तो गाँव भर में जो कब्जा है, बिल्डर मन बोले दी पहले तो जगह नहीं देगे तो हम रुकवा देगो या घर करवा देगो, ऐसे टाइप की धमकी भी देगी सब। अच्छा, कौन है बिल्डर? बिल्डर अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा वही आते हैं। इस पूरे खेल में किसानों की भूमिका भी समझनी चाहिए। इसके लिए हमने उस किसान से बातचीत की जिसकी जमीन पर ये अवैध प्लॉट काटे जा रहे हैं। पता चला कि बड़े खिलाड़ी ने 5 एकड़ में से सिर्फ आधे एकड़ का ही सौदा किया है, बाकी हिस्से पर प्लॉटिंग मामूली बयाने की रकम देकर की जा रही है।
बरौंदा में जो प्लॉटिंग हो रही है वो अपनी ज़मीन थी तो अपन बेच दिए हैं कि अपन अभी भी अपने नाम पे है? देखिए भैया, वो हो क्या रहे हैं मैं बता रहा हूँ। हाँ, वहाँ मेरे तो मेरा 5 साल की काम है, मैं बता रहा हूँ आपको। जी जी जी, है ना? हाँ मैं खेती बाड़ी करता हूँ, हाँ है ना? हाँ वहाँ पे मेरे को इतना परेशान किया उन लोग, रास्ता नहीं दे रहे, हार्वेस्टर घुसाने के काटने के लिए, है ना, फसल चला लेते थे वहाँ पे आसपास के बच्चे हैं उन लोग, हाँ ठीक है हाँ ना, तो रास्ता दिए कुछ नहीं। मैं क्या करता, जबरदस्ती मैं अपने पूर्वजों की संपत्ति इसलिए बिल्डर के पास बेचा। आपने ज़मीन किसको बेची है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, या एग्रीमेंट किसके नाम से हुआ है? झरना पॉल। झरना पॉल। बरौदी गांव में लोगों से बातचीत कर ये तो साफ हो गया कि कहीं सरकारी जमीन पर कब्जा तो कहीं कृषि भूमि पर बिना प्रावधानों का पालन किए अवैध प्लॉटिंग का फर्जीवाड़ा चल रहा है। खैर, बरौदी के बाद हम पहुंचे भुरकुनी गांव। यहाँ आवासीय मकान, गोदाम, फैक्ट्री सब कुछ नजर आया, लेकिन न रोड थी, न नाली, न पानी। किसी तरह जुगाड़ से पहुंची बिजली का कनेक्शन मात्र था। रायपुर के भुरकुनी गांव में मौजूद है हम अभी, और ये विधानसभा से मांडर जाने वाली जो मुख्य सड़क है उसके ठीक बगल का ये की एक जगह है, और ये भी अवैध प्लॉटिंग वाली एक जगह है। बताते हैं कि करीब 10-12 साल 2011-12 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद प्लॉटिंग की गई। आप यहाँ पे अभी देखेंगे प्लॉट करके ज़रूर है, लेकिन जो मकान आपको नज़र आएंगे दरअसल ये दोनों मिक्स हो गया है। बड़े बड़े जो प्लॉट साइज टुकड़े काटे गए 10,000 स्क्वायर फीट का, वहाँ पे लोगों ने गोदाम बना लिया, इंडस्ट्री यूज़ के लिए अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके ठीक सामने जो जगह है वो छोटी जगह है जो 2,000-2,500 स्क्वायर फीट की है, उसको रेसिडेंशियल पर्पज से डेवलप किया गया। लेकिन नतीजा क्या होता है? दरअसल ये एक तस्वीर उन लोगों के लिए भी सीख है जो बहुत सस्ते में जमीन लेते हैं इस उम्मीद में कि वह वहां पे रहेंगे या वहां पे कॉलोनी बस जाएगी। 2011-12 का ये प्रोजेक्ट बताया जाता है और आज 11 साल के बाद भी आप देखिए तो लगभग खाली है। जो आपको आसपास में जो भवन, जो बिल्डिंग बनी दिखी है वो सिर्फ व्यावसायिक इस्तेमाल की है। दोनों बातें हुई, एक तो लापरवाही जिला प्रशासन की और सारे निकायों की, जिसके चलते राजस्व का नुकसान हुआ, क्योंकि अगर इसकी रजिस्ट्री होती प्रॉपर तौर पे डेवलप होकर के डाइवर्ट होकर के जमीन, तो फिर उसका राजस्व ही मिला होता राज्य सरकार को, और नहीं हुआ। उसके चलते अब बेतरतीब जो डेवलपमेंट हो रहा है ये फिर एक सरदर्द बनेगा जो नगरीय निकाय है उसी का, क्योंकि जो नगर निवेश टाउन एंड कंट्री प्लान की जो एक्सटेंशन है रायपुर जिले का, उसमें भुरकुनी गांव भी आता है और ये भी नगर निगम की सीमा में शामिल होगा, उस प्लानिंग में शामिल होगा। और जब आज से 20-30 साल के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होगा तो फिर ये जो बेतरतीब का डेवलपमेंट है या अनप्लान्ड जो योजना है वो एक सरदर्द साबित होगा, और फिर जो पूरा बोझ होगा वो उस वक्त के नगर निगम पे होगा। तो ये जो चक्रव्यूह बनता है लापरवाहियों का और अनदेखी का, वो बहुत भारी पड़ता है लोगों पे भी और संस्थाओं पे ही। उसकी तस्वीर एक बताने की कोशिश हमने की है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राजधानी के एक दूसरे सरहदी इलाके यानी कोटा, गुढ़ियारी, बीरगांव, सेजबहार, टेमरी, देवपुरी और बोरिया कला की ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी रायपुर से बाहर जाने वाली किसी भी सड़क पर आप निकल जाएं, हर सड़क पर हर तरफ जमकर अवैध प्लॉटिंग दिखेगी आपको। भूमाफिया और दलालों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि ये सिर्फ रायपुर के आउटर इलाके ही नहीं बल्कि शहर के अंदर भी अवैध प्लॉटिंग करने से गुरेज नहीं करते। इनके जाल में फंस रहे हैं आम और मध्यम वर्गीय लोग जो सस्ते प्लॉट और लुभावने ऑफर के फेर में आकर मकान तक बना लेते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के लिए वो कभी प्रमोटर तो कभी दलाल तो कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर ही लगाते रहते हैं। शहर के किस कोने में किस सड़क पर मास्टर प्लान आने वाला है ये आपको पता लगे ना लगे, दलालों और भूमाफिया को पहले पता चल जाता है, और इस कारण
पहले इस जगह पर जमकर जो है अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनाइजिंग का काम होता है। हम आपको सेज बाहर मुख्य सड़क पर दिखाएंगे, जगह जगह अवैध प्लॉटिंग हो रही है। पहले आपको एक नज़ारा दिखा दें कि कैसे आप देखेंगे छोटे छोटे टेंट लगाकर प्लॉटिंग और फ्लैट्स की मार्केटिंग की जा रही है। इसमें बहुत सारे जो हैं वो रेरा रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये चौक जो है वो ठिकाना बन चुका है। यहाँ पर कई दलाल भी रहते हैं जो अवैध प्लॉटिंग की जो है ज़मीन बेचते हैं। आप देखेंगे अलग अलग छोटे छोटे ऐसे तंबू लगे हुए हैं, यहाँ से प्लॉट के सौदे होते हैं। हर रेट का प्लॉट आपको मिल जाएगा। इस चौक पे आपको यहाँ सौदा आपको बिल्कुल मिलेगा और फिर यहाँ से आपको ले जाया जाएगा और आपको लालच दिया जाएगा कि कैसे 200 से 250 रुपये में आप प्लॉट खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं। मगर वो आपको ये नहीं बताएंगे, ना तो वहाँ सड़क होगी, ना बिजली होगी और ना ही आपको पानी मिलेगा। धमतरी रोड स्थित दुर्गा विहार कॉलोनी में अवैध रूप से कई एकड़ में कॉलोनी बसाई जा रही। यहाँ मुरुम की सड़क और सीमेंट की छोटी बाउंड्री कर धड़ल्ले से अवैध प्लॉट काटे जा रहे हैं। सड़क तो दूर की बात, एक बार की बारिश के बाद चलने लायक स्थिति नहीं है। यहाँ जिन लोगों ने अपना घर बना लिया वो कहते हैं कि वो धोखेबाजी के शिकार हुए। इसमें रोड नाली का व्यवस्था करके अपन देंगे, ऐसा बोला गया था प्लाटर लोगों के द्वारा पे। और ये सामने पुल भी है, उसको बनाएंगे बोला, लेकिन अभी तक बनाया गया नहीं है। इसमें कॉलोनी वाले लोग पूरे सहयोग करके रोड नाली को बना रहे हैं और बिजली का जो भी है उसको कॉलोनी वाले लोग कलेक्शन करके ये लाइट का कनेक्शन लाया गया है। अभी 6 महीने कर हुआ है। जो प्लॉटिंग काटा है वो नहीं, किसी तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया गया है। इसमें तो धोखा हुआ है आपके साथ? बिल्कुल धोखा हुआ है इसमें तो। नहीं, ऐसा कुछ वादा तो नहीं किए थे, लेकिन है प्रॉब्लम तो है। अब रोड वगैरह बस परेशानी क्या क्या है यहाँ पर? परेशानी तो है, बिजली का खैर आ गया है कनेक्शन, लेकिन रोड का बचा हुआ है और नाली की व्यवस्था नहीं है अभी, और पानी का भी दिक्कत है थोड़ा इधर। पानी की सुविधा नहीं है। सड़क मुरम रोड कच्ची रोड बरसात में बहुत आने जाने में तकलीफ होता है। हम लोग तो मुरम डलवाए हैं सहयोग देके, जितने व्यक्ति मकान बना रहे हैं उतने सब सहयोग एक ड्रम पर मुरम दिए हैं, तब रोड को लेवलिंग किए हम लोग। डूंडा में एक दुर्गा विहार नाम की कॉलोनी है जहां जमकर अवैध प्लॉटिंग हो रही है। सैकड़ों प्लॉट बेचे जा रहे हैं और इसका हाल क्या हो रहा है आप देखिए। बरसात में हम दुर्गा विहार के अंदर ही खड़े हैं। क्या होता है जब अवैध प्लॉटिंग में अवैध कॉलोनी विकसित हो जाती है, लोग घर बना लेते हैं, उसका नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये मुख्य सड़क है देखिए कॉलोनी में अंदर जाने की, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या हाल है देखिए। और जिस व्यक्ति ने प्लॉट लिया होगा जब वो घर बनाएंगे तो सोचिए तब क्या हाल होगा। ना नाली है, ना पानी की व्यवस्था है, बिजली के लिए भी लाखों रुपए लोग खर्चा कर रहे हैं। तो ये हाल होता है देखिए अवैध प्लॉटिंग में, अवैध रूप से घर बनाने का। अवैध कॉलोनियों में जो घर बनते हैं उनका क्या हाल होता है। तो हम बार बार अपनी रिपोर्ट से खुलासा करते हैं कि आखिरकार ये आगे जाकर आपके लिए मुसीबत बनेगा। फिलहाल जो है जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है इसे रोकने की, इस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है अपने में बड़ा सवाल खड़ा करता है। दुर्गा विहार के बाद हमारी टीम पहुंची डूमा, जहां सड़क से 5 फीट नीचे अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है। काली मिट्टी वाले खेत में छोटे छोटे रंग बिरंगे खंबे गाड़कर प्लॉट काटे जा रहे हैं। IBC 24 संवाददाता ने दलाल से फोन पर बातचीत भी की। मैं बोला इसका डायवर्सन नहीं है क्या भैया? नहीं, डायवर्सन नहीं है। अच्छा, दूसरा ये रेरा वाला तो फिर मामला ही नहीं होगा। रेरा अप्रूवल क्यों नहीं? वो उस पार का है ना, TNC वाला। ये क्या रुपए पड़ेगा फिर रेट? अच्छा, अंदर लेंगे तो क्या पड़ेगा? उससे जैसा 80 फीट छोड़ के लोगे ना तो उसका पड़ेगा आपको 350 रुपए। तो सड़क वड़क बना के देंगे कि यही रहेगा? कौन सा? मुरुम रोड रहेगा कि सीमेंट बना के देंगे? नहीं, मुरुमी रोड है भैया, वैसे ही रहेगा वो। अच्छा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, खेत ही ना। हाँ, उसमें 350 बोला हूँ, उसमें हो जाएगा, थोड़ा बहुत गुंजाइश हो जाएगा उसमें पीछे का। और जैसा और पीछे जाओगे ना जिधर मकान बन रहे हैं, हाँ उसका साइड में लोगे तो 300 पड़ेगा। ठीक है।
हम डोमा से कुछ और आगे बढ़े हैं और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में प्लॉट काटे जा रहे हैं। टोटल अवैध प्लॉटिंग चल रही है। यहाँ तक कि दलाल से भी हमने बात करी और वो बता रहा है 500 रुपये से 250 रुपये तक का प्लॉट है। अब ये जो खंबे देख रहे हैं रंग बिरंगे, ये डिमार्केशन किया हुआ है। और हमने फ़ोन में ये भी पूछा है, जिसे हमने रिकॉर्ड किया, कि क्या ये सड़क पक्की बनेगी, तो कहा उसने कि नहीं, जो मुरुम की रोड है वही रहेगी। उल्टा वो हंसते लगे कि रोड बनाकर कौन देता है। दूसरी बात आपको बता दें, ना तो ये प्लॉट का डाइवर्शन हुआ है, रेरा अप्रूवल तो दूर की ही बात है। तो आप समझिए कि मिडिल क्लास आदमी अगर सस्ते में इस प्लॉट को ले लेगा तो आखिर सड़क, बिजली, पानी के लिए उसको कितनी जद्दोजहद करनी होगी, ये आप इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलते हैं, आपको दूसरे तरफ भी दिखाएंगे कि किस बड़ी जो मात्रा में अवैध प्लॉटिंग हो रही है, लेकिन इस पर कार्रवाई जो है वो शिफर है। आप सेजबहार से आगे डोमा की तरफ बढ़ेंगे, किसी भी रोड पर चले जाएं, आपको अवैध प्लॉटिंग की भरमार मिल जाएगी। एक आपको उदाहरण दिखाते हैं हम। मुख्य डोमा रोड पे आप देखेंगे, आप देखिए सीमेंट से यहाँ छोटी छोटी बाउंड्री बनाई गई है, ये प्लॉटिंग की गई है और ये पूरे तरीके से अवैध है। आप देख सकते हैं, अगर इसे कोई खरीदेगा भी तो आखिर यहाँ रहेगा कैसे। और होता क्या है अवैध प्लॉटिंग लेने से या अवैध कॉलोनी में मकान लेने से, आपको उसका रास्ता भी दिखाते हैं कि आपको ना तो नगर निगम से कोई एड मिलता है, ना ही पंचायत की तरफ से। और सड़कें देखिए, बिजली के तार देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। अगर आप अवैध प्लॉट में घर बनाते हैं, अवैध कॉलोनी में मकान बनाते हैं, तो देखिए आपको ऐसे काम चलाना होगा। ये बिजली के कनेक्शन है, टेम्प्रेरी कनेक्शन। और ये सड़क का हाल देखिए, कच्ची सड़क है। अभी तो एक ही बारिश हुई है रायपुर में, आप सोचिए जब मूसलाधार बारिश होगी तो क्या हाल होगा। तो आपको और भी शहर के कई हम इलाके दिखाएंगे जहाँ पर अवैध कॉलोनियों और अवैध प्लॉटिंग की भरमार है, लेकिन प्रशासन इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और मध्यम वर्गीय आदमी सस्ते प्लॉट के चक्कर में कैसे धंस रहा है। भूमाफिया सरकारी जमीनों के साथ साथ तालाबों की संरक्षित जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमकर कॉलोनियां काट रहे हैं। पुरानी बस्ती के पीछे तो तालाब को पाट कर अवैध प्लॉटिंग की तैयारी। इसके अलावा दलदल सिवनी, गोंदवारा, गुड़ियारी, मुर्रा भट्टी, परसूली डी, बीर गांव में धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग का खेल जारी। दलाल इन्हें अक्सर टाउन एंड कंट्री विभाग से अप्रूव बताते हैं, लेकिन ये जरूर जोड़ देते हैं कि रेरा से रजिस्टर्ड नहीं है। रायपुर नगर निगम जोन 1 में गोंदवारा में आपको बता दें, सड़क के ठीक ऊपर में अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा है, लेकिन शायद या तो अधिकारियों को दिखता नहीं या सीधी सीधी मिली भगत है। आप देखिए, फ्लाई ऐश डालकर यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है और बिजली के तार भी आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरी तरीके से मामला जो अवैध है। घर बनने चालू हो गए हैं, लेकिन यहाँ तो ना नाली है ना बिजली का कनेक्शन। सबसे बड़ी बात है कि दुर्गा विहार की तरह यहाँ ये हो रहा है कि पाइपलाइन नहीं होने के कारण हर प्लॉट पे लगभग जो है वो बोर किया जा रहा है। आगे आपको दिखाएंगे, देखिए जो मुख्य नाली है वो भी पूरी तरीके से अवैध प्लॉटिंग के कारण जाम हो चुकी है। और छोटे छोटे प्लॉट यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से काटे जा रहे हैं। तो यहाँ जो निवेशक हैं, आप सोचिए इनका हाल क्या होगा जब रहेंगे तो। हालांकि सस्ते प्लॉट के चक्कर में वो प्लॉट तो ले लेते हैं, लेकिन हाल क्या होता है देखिए, ये हाल है एक अवैध प्लॉटिंग का और उस पर बनने वाली कॉलोनियों का। तो लगातार हम खुलासा कर रहे हैं, शहर के दूसरे हिस्से में भी आपको लेके चलते हैं और दिखाएंगे कि अधिकारियों के नाक के नीचे कैसे अवैध प्लॉटिंग चल रही है। भूमाफियाओं के बुलंद हौसले पर जिम्मेदारों के अपने ही तर्क हैं। हर अधिकारी का दावा है कि कार्रवाई लगातार जारी है। कॉलोनियों का लगातार जो है विस्तार हो रहा है, इस पर कोई कार्रवाई निगम की तरफ से खास दिख रही नहीं, क्या कहेंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अवैध प्लॉटिंग और अवैध जो कॉलोनी और इस तरीके के निर्माण के ऊपर जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम द्वारा जो है लगभग 110 से अधिक प्रकरणों पर एफआईआर की कार्रवाई भी की गई है। और अभी हाल ही में जोन 5 और जोन 10 एरिया में भी कुछ जो शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो वहाँ पर जो है रोड और जो नाली निर्माण वहाँ पर जो करने का प्रयास किया गया था, उस पर कार्रवाई करते हुए उस पर जो है तत्काल संज्ञान लिया गया है और उन पर एफआईआर भी दर्ज करने की कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही एफआईआर दर्ज उन पर भी करवाया जाएगा। नगर निगम से निश्चित तौर पे अवैध प्लॉटिंग रोके जाने का पत्र प्राप्त होता है। नियमानुसार हम प्रयास करते हैं, फिर भी कानून आजार एक्ट के तहत नगर निगम को या नगर पालिका को ये अधिकार है रोकने का।
अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए पटवारी लगातार रिपोर्ट देते रहते हैं और हमारे यहाँ से उनको नोटिस दे करके हटाने की कार्रवाई चलती रहती है। कई जो निगम के अंतर्गत ज़मीनें रहती हैं उसमें निगम कार्रवाई करता है और शासकीय भूमि पर कार्रवाई हम लोग करते हैं। जिम्मेदार चाहे जो कह लें, एक बात तो पक्की है, रसूखदारों के संरक्षण में रायपुर में अवैध प्लॉटिंग का धंधा जोरों पर फल फूल रहा है और इसे लेकर सियासत भी हो रही है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से ये साफ हो चुका था कि राजधानी और उससे लगी सरहदी इलाकों में अवैध प्लॉटिंग को रोकने के तमाम दावे सिर्फ खोखले हैं। इस गोरख धंधे में शामिल लोग बेधड़क अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इस मुद्दे की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि विधानसभा में बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रश्न लगाकर पूछा था कि 1 जनवरी 2019 से 10 फरवरी तक रायपुर निकाय क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के कितने मामले दर्ज हुए और क्या कार्रवाई हुई, जिस पर मंत्री शिव कुमार डहरिया की ओर से लिखित जवाब दिया गया कि अवैध प्लॉटिंग के 245 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 209 मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बाकी मामलों में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बीजेपी एक बार फिर अवैध प्लॉटिंग को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। तो ये तो सरकार में बैठे हुए लोग इसी काम में लगे हैं। अगर यहाँ जांच करा ली जाए तो 90% अवैध प्लॉटिंग, 90% जमीनों को खरीदने बेचने और डराने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी, उसके कार्यकर्ता और उसमें बैठे हुए लोग कर रहे हैं और अवैध प्लॉटिंग का संरक्षण और उनके माध्यम से पैसा कमाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हालांकि विधानसभा में दी गई जानकारी और अधिकारियों के बयान मेल नहीं खा रहे हैं। रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त का कहना है कि जून माह के अंत तक सिर्फ 50 मामलों में ही एफआईआर हो सका है और दर्ज प्रकरणों की संख्या बढ़कर 261 हो चुकी है। अभी तक की जो प्राप्त हमारे पास जोनों से जानकारी आई है उसमें 261 ऐसे प्रकरण हैं जो अवैध प्लॉटिंग के हमको सामने आए हैं और उन पर हमने कार्रवाई की है और कार्रवाई करके संबंधितों के खिलाफ एफआईआर के लिए जो है कंसर्निंग क्षेत्र के थाना प्रभारियों को सूचित किया गया है और अमूमन अभी की प्राप्त जानकारी में लगभग 50 के आसपास की जो है एफआईआर की कार्रवाई और जांच की कार्रवाई भी दर्ज की जा रही है। शेष में जो है दस्तावेज आदि की मांग की गई है जो कि उन्हें उपलब्ध कराया जा चुका है, तो उस आधार पर शेष में भी जो है आगामी जो एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में अवैध प्लॉटिंग के मामले सबसे ज्यादा जोन 10 में 87 मामले हैं। इसके बाद जोन 9 में 51, जोन 8 में 44, जोन 6 में 34, जोन 1 में 25 और जोन 5 में 15 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि कार्रवाई के नाम पर अक्सर नगर निगम का अमला जेसीबी लेकर वहां पहुंचता है और मुरुम डालकर तैयार कच्चे रास्ते को काट देता है। कुछ दिन बाद फिर से उस रास्ते को भरकर भूमाफिया एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अवैध प्लॉटिंग का खेल किसी के संरक्षण में होता होगा। हालांकि नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि उनके भेजे लेटर पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, जबकि अवैध प्लॉटिंग साइट के फोटोग्राफ्स, जमीन की डिटेल और खरीदी बिक्री की जानकारी भी दी जाती है। लेकिन पुलिस कभी अधूरे सबूत की बात कहकर टाल देती है तो कभी जोन कमिश्नर को थाने में आकर एफआईआर दर्ज कराने को कहा जाता है। देखिए, जैसे ही शिकायत आती है अवैध प्लॉटिंग के संबंध में, हमारा अमला जो है, टाउन प्लानिंग का अमला है, वो जाके स्पॉट वेरिफिकेशन करता है, जगह का फोटोग्राफी किया जाता है। फोटोग्राफी करने के बाद उस एरिया का आपका जो खसरा नक्शा वगैरह है, इसके मार्फत से हम तहसीलदार और पटवारी से संपर्क करते हैं। लगभग 15 से 17 मामले ऐसे आए हैं जिस पे हमने पुलिस को कार्रवाई के लिए लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कारणों से अभी एफआईआर शायद नहीं हो पाया है। अवैध प्लॉटिंग पर जब हमने रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप खुद सुनिए। अवैध प्लॉटिंग को मतलब प्राइमा फेसी प्रूफ करने के लिए देयर मस्ट बी सम सेलर जो जिस ज़मीन को सेल कर रहा हो, कोई ना कोई किसी से बेचने के लिए उसने एग्रीमेंट किया हो एक या एक से अधिक लोगों से, तो उनकी कुछ बेसिक जानकारी आ जाती है और जिसकी परमिशन उनके पास नहीं होती है तो वो एफआईआर करने के लिए प्राइमा फेसी ग्राउंड बन जाता है। और नगर निगम की तरफ से ऐसी जानकारी आती है तो उसको हम लोग ऑथेंटिक मानते हैं, उसमें केस रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई करेंगे।
अवैध प्लाटिंग का मामला सिर्फ नगरीय निकाय तक नहीं सिमटा। रायपुर और धरसीवा तहसील में इसके 156 मामले दर्ज हो चुके हैं। अभनपुर और आरंग तहसील में सैकड़ों मामले दर्ज हैं। बिना लेआउट, बिना रेरा अप्रूवल की कृषि भूमि को 1000-2000 के टुकड़े में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, लेकिन जमीन के एक एक इंच का रिकॉर्ड रखने वाले राजस्व विभाग के पास इसका कोई सबूत नहीं है। न ही जमीन खरीदी बिक्री का एक एक रिकॉर्ड डिजिटली सहेज कर रख पाने वाला पंजीयन विभाग को इसकी कोई जानकारी है। डायरेक्ट इसमें हमारे एक्ट में FIR नहीं की जाती है। बाकी ये है कि हमने सबकी रिपोर्ट भेज रहे हैं और जितने भी अभी खस रहे हैं जिसमें अवैध प्लाटिंग हो रही है उसको हम पंजीयन विभाग से ब्लॉक कर रहे हैं ताकि आगे क्रय विक्रय न हो पाए। बाकी हमारे न्यायालय में प्रकरण दर्ज हो गया है और संबंधितों को नोटिस भी जारी कर रहे हैं और जैसे उनका जवाब आएगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। अवैध प्लाटिंग के इस खेल को बड़ी सफाई के साथ अंजाम दिया जा रहा है। फिर इसे राजनीतिक संरक्षण मिला है या अधिकारियों का, या इसे धनबली खेल रहे हैं या बाहुबली, इसका कोई मायने नहीं रह जाता। आम आदमी थोड़ी सस्ती जमीन और आशियाने की चाहत में अपने जीवन भर की कमाई गंवा रहा है। मैंने हमेशा देखने की कोशिश की, हमेशा अपने कर्मचारियों को लेकर के गई, वहाँ पर मैंने कार्रवाई करवाया, हमेशा जोन में आवेदन दिया, मैंने कलेक्टर साहब को बताया, मैंने निगम आयुक्त को बताया। अब जहाँ जहाँ पर हमारे सीमा क्षेत्र में है वहाँ पर तो कार्रवाई हुई है, लेकिन हमारे सीमा क्षेत्र से बाहर कोई कार्रवाई हम कर नहीं पाते हैं। अवैध प्लाटिंग जहाँ भी हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रही है। बिल्डर आज क्या कर रहे हैं, शहर में से दूर जाके जमीन, ग्रामीण एरियो में भी जमीन ले रहे हैं, वहाँ पे भी प्लाटिंग कर रहे हैं, लेकिन पूरा संरक्षण है, शासन प्रशासन सारा मिला हुआ खेल है उसमें। अगर कानून का विधिवत पालन किया जाए तो कोई भी अवैध प्लाटिंग नहीं हो सकती। जिस क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग होती है उस क्षेत्र में पटवारी मौजूद है, नगर निगम है, नगर निगम के अधिकारी RI मौजूद हैं, तो उनके रहते हुए यह संभव है। अगर शासन चाहेगा कि अवैध प्लाटिंग ना हो तो किसी में मजाल नहीं है कि अवैध प्लाटिंग कर सके। अब सवाल है, अरबों के इस खेल को खत्म कैसे किया जा सकता है? जवाब सिर्फ एक है, जैसे दुर्ग जिले में किया गया। जैसे ही अवैध प्लाटिंग की शिकायत आए, उस पूरी जमीन के खसरे नंबर और पंजीयन सॉफ्टवेयर में ब्लॉक कर दिए जाए, फिर और किसी भी तरह की कार्रवाई की जरूरत नहीं रह जाती। संयोग है कि रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे और ADM वीरेंद्र बहादुर पंचबाई दोनों इससे पहले दुर्ग में थे। ऐसे में उनसे प्रभावी कदम की उम्मीद बनती है। अवैध प्लाटिंग के मामले में बीच में शिकायतें आई हुई थी, जिसमें जांच कराए थे। लगभग 250-300 अवैध प्लाटिंग के मामले आए हुए थे और नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त है, वो सक्षम प्राधिकारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग के संबंध में कार्रवाई करने के लिए SDO है, वो सक्षम अधिकारी है और उन्हें अवैध प्लाटिंग के संबंध में कड़ाई से निर्देश जारी किया गया था और नगर निगम में कुछ एक मामलों में FIR भी कराया गया है। आरंग में भी एक मामला था जिसमें अवैध प्लाटिंग के खिलाफ जो है वो FIR SDM के द्वारा कराया गया था। अवैध प्लाटिंग एक हमारा प्रायोरिटी एरिया है, जिसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ऐसे अवैध प्लॉटिंग ना हो। तो अगर ऐसे कोई शिकायत आती है तो डेफिनेटली इस पर कार्रवाई होगी। उसमें एक प्रोविज़न दिया गया है, उस प्रोविज़न के अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस पड़ताल के आखिर में हम उन तमाम सवाल, आरोपों को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के पास पहुंचे। पूरे मामले पर उन्होंने क्या कहा, जरा उसे भी आप सुनिए। अब जिला प्रशासन नियंत्रण करने का प्रयास करता है। नगर निगम के क्षेत्र में है तो आज ही कमिश्नर ने कार्रवाई की है और जो वैध किया जा सकता है, जिसका विनियमन किया जा सकता है, उसके संदर्भ में हम लगातार कानून बनाने जा रहे हैं। बहरहाल हम अपने शहरों का व्यवस्थित विकास कैसे करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को कैसे शहर सौंपेंगे, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि नियमों का पालन कितनी गंभीरता से करवाया जाता है। देखना होगा रायपुर में मखौल उड़ा रहे भूमाफिया पर क्या कार्रवाई होती है। आपने देखा कि कैसे राजधानी में अवैध प्लॉटिंग का जाल फैला हुआ है, लेकिन प्रशासन इसे रोकने में पूरी तरह नाकामयाब है, या तो इन्हें किसी का संरक्षण मिला हुआ है। आम लोगों को सस्ती ज़मीन का झांसा देकर फंसाया जा रहा है। लेकिन IBC 24 अपनी मुहिम जारी रखेगा जब तक ये भूमाफिया और दलाल कानून के शिकंजे में नहीं आ जाते। हमारी आज के इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।